लेकिन एकदम जो शांति होती है ना, जो एक साधक को चाहिए, वो यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ पे ज़रूर आए अपने जीवन में एक बार, तो आनंद आ जाएगा। और अभी राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं और रेनू वशिष्ठ गुफा जाएंगे। मैं 2020 के बाद पहली बार अब जा रही हूँ। मतलब हर साल जा सकती हूँ, लेकिन अभी जा रही हूँ क्योंकि पहले भी प्रोग्राम बन रहे थे, फिर कैंसिल हो रहे थे, फिर पहले अभी भी बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं, हम दोनों अकेले जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों थोड़ा बैठना भी चाहेंगे अंदर। मैं रेडी हो गई हूँ एक्चुअली ना। कल आज देखिए ड्राइव पहाड़ पे शिवपुरी भी कम नहीं है। साड़ी में करूँगी मैं। कल रेनू कह रही थी कि साड़ी में चलते हैं। मैंने कहा तुझे क्या, तुझे तो बैठना ही है साइड में। तो फिर मेरा मन तो कह रही तुझे क्या करना, ऊपर थोड़ा सा ऊपर वो करके बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, जब ब्रेक और वो लगाते हैं तो उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने सोचा देखा जाएगी, क्रॉक्स पहनूंगी अपने, क्योंकि मैं ना ज़्यादा चप्पल, ये चप्पल अनकम्फर्टेबल होती हैं। क्रॉक्स पहन के मैं चला लेती हूँ। मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए ना शूज़, ताकि पैर फंसा रहे। ये देखो, ये तैयार हो गई है और कह रही है कि पहाड़ों पे तो सब ड्राइव करती हैं। जो ड्राइव करते हैं। मैं स्कूटी नहीं चला लेती क्या? तो मैं नहीं चलाती हूँ स्कूटी। तो फिर ये भी चलाया कर चुपचाप। देखो ज्यादा ड्रामा कर रही तो तभी तो तैयार हो गई मैं साड़ी के लिए। पहाड़ों पे चलाऊंगी जब तू सीख ले पहले, फिर बताऊंगी। तो पहना साड़ी। नहीं, मेरी शौक भी बहुत है, तो मेरी मर्जी। वशिष्ठ गुफा हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर है, शिवपुरी। आज कैमरामैन वुमन पता नहीं कैसा कैमरा शूट। आज मैं बहुत अच्छा रिकॉर्ड करूंगी। हाँ। और आप लोग जो है ना लास्ट में बोल भी दीजिएगा कि रेनू तूने कितना बढ़िया रिकॉर्ड करा। बहुत घटिया रिकॉर्ड किया। पता है, मैंने बीनू भैया को बोली मेरी तरफ करियो हैं, उन्होंने बोला वो, मैंने कहा भैया तुम चलो, कोई अच्छा हमारे साथ मिल जाएंगे। हमारे गायब है देवर तो 2 बार से। तो पता क्या बोले, भाभी कल मैंने इतनी लंबी ट्रैकिंग की पहाड़ों पे, ऊपर यहीं पे तपोवन में भोले का प्रसाद ढूंढ रहे थे। बताओ, भोले का प्रसाद ढूंढ रहे हो। मैंने कहा हमें भी ले जाते, हम ढूंढवा देते। मैं कहा मैं ट्रैक करवा देती, मैं खाती नहीं, खा भी सकते हैं। कल बोलूंगी हमको दे जाओ भोले का प्रसाद। भोले का प्रसाद हमें भी चाहिए, हमें कल भी शिवरात्रि है। कौन सा पता नहीं भोले का प्रसाद ले रहे थे, वो अलग तरीके की जड़ ढूंढ रहे थे। हाँ, तो बम बम भोला, हम लोग सब निकल रहे हैं। हाँ। मैं और साक्षी। हाँ। वशिष्ठ गुफा के लिए। हाँ। इधर अभी से ही इतना जाम लगा हुआ है। एक बात यहाँ की फेमस है, जब छुट्टियां होती है ना तो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के लोग विदेश टूर के लिए निकल लेते हैं। ये हरियाणा वाले भाई ने देखना बीच में लगा रखी है गाड़ी। लड़ाई झगड़ा चल रहा है। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं है, लोग ट्रैफिक जाम कर रखा सुबह सुबह। हाँ। देख लो, अब फिर बोलते हैं ऐसे पूरी रोड खाली पड़ी है। मैं भी कहूँ सुबह सुबह कैसा जाम लग गया। अरे भैया थोड़ा आगे जाके कर लो, जब जहाँ पे रोड खाली, अपना बैग लेके। ये ना हमारे गज्जू भैया का घर भी इधर ही है, जो हमारे साथ जाते हैं। और अपने भांजे की शादी करी, ना तो कार्ड दिलवाया और ना हमें मिठाई दिलवाई। गज्जू भैया से शिकायत लगानी पड़ेगी। जग्गू भैया। अच्छा, जग्गू भैया यहाँ पे शॉप है उसकी, राफ्टिंग की। ऐसा कैमरा मैंने कह रही है, वो मैंने कह रही है किधर से ऑन होता है। ये हम जिस रोड पे जा रहे हैं वो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है, उसी पे ही वशिष्ठ गुफा है। ये कैमरा मुंह, मैंने आज वुमेन्स डे है ना, तो मेरे को बोल रहे थे कि वुमेन्स डे की, हमारे ग्रुप में बोला एंजॉय लाइक लोकल में कि वुमेन्स डे पे साड़ी पहनो रोज। वो मैंने कहा चलो साड़ी तो हम पहन लेंगे, पर जब तक पृथ्वी पर एक भी वुमन रहेगी तो वुमेन डे रोज रहेगा। तो इसमें रोज ही वुमेन डे होता है हमारा। तो बिल्कुल सही। और कोई नहीं करता तो हम जबरदस्ती बनवा लेती है। मैं मनु भैया से बात कर रही थी, वो आजकल रोज एडवेंचर एक्टिविटीज दिखाते हैं। तो बोल रहे थे भाभी, मैंने कहा तुम मुझे ना ज्यादा प्रवोक मत किया करो भैया। तो बोले कि भाभी आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हो। तो ये एडवेंचर एक्टिविटीज देख के ना मन में कुछ कुछ होता है। ये है वशिष्ठ गुफा। शिवपुरी से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको वशिष्ठ गुफा ये कोने में ही यहाँ पे दिख जाएगा। ये पुल आता है एक आगे से ना, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। बहुत सारी शॉप आएंगी, फिर ये आएगा। और ये घोड़े ये रेनू के लिए खड़े हैं,
तूने मेरी तू कैमरा मैन ऐसा है तो ये डिसाइड पता है क्या करेगा, कैमरा वूमेन। तूने मेरी जो वो रिकॉर्डिंग थी वो टाइम लैप्स में की हुई थी, जो घोड़े वाली थी, तो ये घोड़े तेरे लिए खड़े हैं, ठीक है। मेरे को तो पता है, सब लोग जानते हैं कि मैं चढ़ जाऊंगी इसके लिए आपको अच्छा खासा पैदल चलना पड़ेगा डाउन में। इतना पास होते हुए भी 2020 में आए थे हम यहाँ पे। मैं तो कितनी बार, तू कब आई थी पहले बीच आ गई थी तू? मैं कई बार आ चुकी हूँ। ये कई बार आ चुकी है। मैं 2020 में आई थी यहाँ पे। स्टेफनी और भी आए थे ना, उनके साथ भी आई थी। इसके साथ एक स्टेफनी लगी हुई है ना, जैसे स्टेफनी एक गाड़ी में लगी हुई थी, इसके पीछे भी एक साथ एक लगी हुई है ये उनके साथ आती रहती है। मार्कस जो है स्टेफनी के हस्बैंड, वो पूरा मेरा वीडियो देखते चाहे उनको समझ नहीं आए। हाँ अबाउट यू चाहे उनको हिंदी में समझ नहीं आए, लेकिन वो पूरा देखते हैं। स्टेफनी बताती है ना मेरे को। ये देखिए, अब तो ये प्रॉपर रास्ता बना दिया, नहीं तो पहले जब हम आए थे 20 में आए थे, जब बड़ा अजीब सा रास्ता था। देख, ये जो साड़ी थी मैंने अपनी ग्रीन लाई, तो ये ग्रीन लाई। अब इसको देख, ग्रीन नहीं है ये, मतलब ऐसी वही डिजाइन की है। हाँ। अब ये कह रही जैसे तूने पहनी हुई है, मतलब मैं ऐसे काम करती हूँ, इंस्पायर लोग रेगुलर वेयर के लिए बहुत अच्छा है। मैं ऐसे ही पहनती हूँ। अब हम लोग डेली साड़ी पहना करेंगे, हैं? हाँ ठीक है। हाँ, और मेरी नकल करने वाली आपको पीछे मिल जाएगी, तो कोई बात नहीं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे को अकल है, इसका मतलब है। हाँ, अकल है। चल खुश हो जा तू। सही चलेगी। ये क्या इतना नीचे जाने वाला एरिया मुझे पसंद नहीं नीचे जाएगी तभी तो ऊपर आएगी। चलिए आज वशिष्ठ गुफा में जाते हैं, और अभी नीचे से ऊपर चढ़ाई की बात भी लोगों ने समझ ली होगी हैं, और जो साधना करते हैं, बाकी तो नहीं समझेंगे या समझ भी जाएंगे तो ध्यान नहीं देंगे। बाबा जी से हमारी बहुत चर्चा होती रहती है। अभी फ़िलहाल वशिष्ठ गुफा चलते हैं पहले, तो वहाँ वीडियो शायद अलाउड नहीं होगी। और ये कितने सारे बेबी हैं यहाँ पे, ये देखो एक, और वो सो रहे हैं छोटे छोटे छुटके 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 छुटके। अरे कहाँ जा रहा है तू? अरे कालू अरे ये देखो एटीट्यूड दिखा रहा है। ये 3, 2 उधर सो रहे हैं, और एक शायद उधर है, वो तो बड़ा एटीट्यूड वाला है, भाग गया। ये वशिष्ठ गुफा है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हम क्या खोज रहे हैं आनंद, जिसकी खोज में हम हैं वह हमारे भीतर ही है। देखा यहाँ महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी, कितना अच्छा लिखा हुआ है। अक्षय आनंद का महासागर लहरा, हम में ही एक दिव्य अक्षय आनंद का महासागर लहरा रहा है, जिसकी एक ही बूंद में हमें सर्वदा के लिए आत्मविभोर करने की शक्ति है, तथा हमारे समस्त कलेशों का पूर्णतः नाश कर सकती है। किंतु मूर्तावश इसे हम बाहर ढूंढते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, नाम और यश के द्वारा आनंद प्राप्ति की कल्पना मिथ्या और भ्रमपूर्ण है। हमने ना पहले जब मैं शर्मा जी के साथ आई थी तो चैनल बनाया भी था 20 में ही 19 में ही, तो तब हमने दिखा दिया था अंदर से। अब जब जान रहे हैं इन चीज़ों को, रेनू भी आ रही है, उधर गई है, तो लगता है कि हम तो साधना कर ही रहे हैं, तो दूसरे की साधना में भी क्यों मतलब विघ्न डालें। और आप खुद यहाँ पे आइए, पंडित जी से बात हुई है तो वो कहते हैं कि रुकने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ आप पूरा दिन आके यहाँ पे बैठ के साधना कर सकते हैं। बहुत ही एक ऊर्जा का स्तर तो अलग लेवल पे है ही, बिल्कुल अलग है, लेकिन एकदम जो शांति होती है ना, जो एक साधक को चाहिए, वो यहाँ मिल जाएगी। ये गुफा पता नहीं कितने हजारों साल पुरानी है। ये लाइमलाइट में जब पुरुषोत्तमानंद जी रामकृष्ण मिशन से जुड़े और 1923 में वो यहाँ पे आए, तब जाके ये गुफा लाइमलाइट में आई, तब जाके लोगों को पता चला कि ये वशिष्ठ गुफा है। यहाँ वशिष्ठ जी ने, और देखिए सामने रामकृष्ण परमहंस जी की फोटो लगी है, अंदर माँ आनंदमयी विवेकानंद जी। जो यहाँ के लास्ट स्वामी जी थे, पुरुषोत्तमानंद जी, लास्ट कह रही हूँ, मतलब वो मैं और शर्मा जी, हाँ वो आके हम उनसे मिल के गए थे। दिया भी आई थी तब हमारे साथ,
फिर उनको यहाँ पे शायद जल समाधि दी गई ना, हाँ जल समाधि यहीं पे दी गई। और उस टाइम वो बहुत बीमार थे, मिठाई बहुत बांटते थे वो बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग थे, और उनसे मिलने का सौभाग्य मिल गया था हमको। यहाँ पे अरुंधति केव भी है, वशिष्ठ जी की पत्नी, उनकी गुफा भी है, और वो छोटी है, चलते हैं वहाँ पे भी। लेकिन आप सच में यहाँ आएंगे, ध्यान साधक जो भी आते हैं ना ध्यान करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा स्थान है। मैंने अंदर से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि अब हम पहले शुरू में आए थे, चैनल का पर्पस मतलब दिखा देते थे, लेकिन अगर अब मैं दिखाऊंगी तो मेरे पीछे लोग, हम तो ध्यान साधना भी मतलब बैठे हैं हम भी काफ़ी देर, लेकिन वो फिर भीड़ लग जाएगी, और फिर जो अंदर बैठे हुए जो है ना लोग, उनसे आप उनको जो है वो असुविधा होगी। तो इसीलिए आप यहाँ आए, अंदर बैठिए, उस जगह को आत्मसात कीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। उधर पीछे वहाँ प्री वेडिंग शूट होता है, वहाँ मैं और प्रीति जा चुके हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है। वही तो है ऊपर आश्रम जो है, हाँ हाँ वो आते हैं हम यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो स्थान है ये भी अलग है, ये उस स्थान से अलग है, वहाँ आपको भीड़ मिल जाएगी। थोड़ा सा ही वहाँ से आगे आएंगे ना, बिल्कुल आपको राइट साइड में ही अरुंधति के भी मिल जाएगी। देखिए गृहस्थ में रह के बहुत अच्छी साधना हो सकती है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। कुछ ही सन्यासी होंगे, उनके नाम गिने चुने होंगे, लेकिन गृहस्थ वालों के नाम बहुत सारे हैं जो अनुभव गृहस्थ वालों को होता है ना, उनके भटकने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि मर्यादा के लिए कारण होता है, और वो उन सब चीज़ों से उठ के आ चुके होते हैं। ये वशिष्ठ जी की पत्नी की अरुंधति की गुफा है, ये वो उनका साधना स्थल है। ये यहाँ मैंने दिखा दिया आपको क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ कहीं भी कृपया गद्दी पे ना बैठें, बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक ना, और 15 मिनट तक सबको बैठ के ध्यान लगाने का मौका दें। माँ की फ़ोटो लगा रखी है हमने। कल मेरी ना, कल परसों बाबा जी से किसी विषय पे बात हो रही थी, तो ऐसे ही मैं तो वीडियो भी बनाती हूँ, कर्म है मेरा, करना पड़ेगा, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बोला कि तुम्हारा कर्म है तो उसको करो, और कर्म में लिप्त ना रहते हुए, जैसे हमने बोला कि गुफा में जाना है, वशिष्ठ गुफा में वहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला वो कर्म है वो करते रहो, पर उस कर्म के साथ साथ जो अपने अंदर की तुम्हारी गुफा है ना, यानी कि मूलाधार से सहस्त्रार्थ, क्योंकि लोग कोई हंसते हैं कोई कुछ, उनको क्लियर बता देती हूँ, मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर उस गुफा की यात्रा करो सही बात है ना, क्योंकि ये तो कर्म है, हम करेंगे, और हमारे साथ साथ फिर हम आ भी जाते हैं थोड़ा सा कि आसपास ही है। तो मेन तो बात वो है कि मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा जीवन में बहुत ज़रूरी है, और वो सभी को करनी चाहिए। और अगर चैनल से जुड़े हुए कुछ भी लोग कर पाते हैं हमारे साथ साथ, तो इसको हम अहोभाग्य समझेंगे ना। कुछ लोगों की तो पहले से ही चल रही है कुछ हमारे जैसे अब आ गए हैं ना। ये देखो पूरा जल जो है मटमैला हो चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ तो फिर भी थोड़ा ग्रीन लग रहा है, हमारे वहाँ तो बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी लग रही है। यहाँ बैठ के जो इतना आनंद मिल रहा है ना, देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, वो वहाँ बैठी है। मैंने अभी सोचा था, ये बिल्कुल सूखा हुआ था ये पत्थर ना, मैंने कहा उधर से जाके इस पे फ़ोटो खिंचवाऊंगी, मेरे देखते देखते जल पड़ गया है ये ये सारे रोमालिया से आई है, इनसे बात हुई तो कैसे लगे, वेरी ब्यूटीफुल पीपल। कईयों का गलत एक्सपीरियंस हो जाता है, यहाँ नहीं होता है, ऋषिकेश में शायद नहीं होगा। इसका क्या होगा कालिया आप यहाँ पे ज़रूर आए अपने जीवन में एक बार, तो आनंद आ जाएगा। और अभी ना मैं बता दूँ, कल ही हमें पता चला था, सीमा जी मिली थी कि भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे आने का तो बन ही रहा था। तो अभी जब गर्मियों की छुट्टी आएंगी ना, तब इसी गुफा में, और इतनी भीड़ हो जाती है, साधना करने वाले भी आते हैं। अगर कोई वीडियो गलती से वायरल हो जाता है, चल जाता है,
तो यूट्यूबर्स भी आते हैं, हम जैसे ने तो अंदर नहीं दिखाया, पर बहुत सारी वीडियो बहुत सारे परेशान करते हैं। हम लोग जगह आपको दिखाते हैं कि जो ध्यान साधना करने वाले हैं, जो यहाँ पे आके बैठने वाले हैं, वो आके बैठ सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं। लेकिन अंदर तो मारा मारी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। अंदर बहुत शांत जगह है और उसको वैसे ही रहना चाहिए ना। यहाँ रुकने का स्थान नहीं है। हाँ, जो साधना करना चाहते हैं वो पूरे दिन आके यहाँ साधना कर सकते हैं। शायद भंडारा भी चलता है, खाना भी खिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी शुरू होने वाला है। हम तो जा रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं और आज हमारा वुमेंस डे भी बन गया। वुमेंस डे ना पार्टी से ही नहीं होता है ना। हाँ, यही है। और अपने कल्चर को प्रमोट करो। देखो साड़ी पहन रहे हैं ना, और ध्यान साधना करो, अपने बच्चों का ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखो, तभी वुमेंस, एक बात बताओ, वुमेन्स तो सब हैं, पुरुष तो एक ही है, फिर बोल देते हैं है ना। स्त्री तत्व तो सबके अंदर है, ठीक है, वो जेंडर अलग अलग हो गए हैं, लेकिन सभी आके साधना कर सकते हैं, सभी के लिए है ये। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और अपना भी ध्यान रखें, और मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा जरूर करें। उस गुफा में जाएं। उस गुफा की यात्रा जरूर करें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं। अभी स्वामी जी से बात हो रही थी, जो यहाँ के वो थे, तो उन्होंने बताया कि रात को रुकने की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि शौचालय बहुत दूर हैं और यहाँ पे लेपर्ड आते हैं, क्योंकि जंगल का एरिया पूरा भाई, तो उनका तो घर है ये, और इसीलिए रुकने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो एक बार से नीचे से ऊपर कर चुकी हूँ, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जा रही हूँ।